जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आ गया हूं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी एंड आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सेट 2 रहेगा। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करवाए हैं, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला नंबर प्रश्न होगा और सेट का 26 नंबर प्रश्न रहेगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आपको बता दें, मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो सेरेब्रम के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम। जैसा कि जानते हैं कि रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी सेट के आधार पर इस सेट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 27 नंबर प्रश्न रहेगा, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। मधुमक्खी के जो डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है, बेकिंग सोडा का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो आपको बता दें, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है, परितारिका। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका या तो आयरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परितारिका, उसी को क्या बोलते हैं, आयरिस बोला जाता है। इसी के आयरिस के कारण ही जो आंख में रंग होता है उसी के कारण किसी का आंख भूरा किसी का आंख नीला जो होता है आयरिस के कारण ही होता है। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपको बता दें, जंतुओं में जो होने वाली फुट एंड माउथ रोग है वह होता है विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु के कारण। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा, ए अल्फा, बी गामा, सी बीटा किरण। तो आपको बता दें, गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट। क्वेश्चन आ सकता है कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम कोयला बिटुमिनस और भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, तो वह हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सागर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सागर जो है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। 33 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो आपको बता दें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। और इसमें लीवेनहॉक दिया है, इसने जीवाणु की खोज किया था। किसने किया था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। और पोलियो के टीका की खोज यदि पूछा जाए, जॉन्स ई साल्क के द्वारा किया गया था। किसने किया था, जॉन्स ई साल्क ने। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। पहाड़ी पर जो व्यक्ति चढ़ रहा है वह व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ए तेज चल सके इसके लिए, बी दिया हुआ स्थायित्व बढ़ाने के लिए, सी दिया हुआ शक्ति संरक्षण हेतु और डी दिया हुआ फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो आपको बता दें, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति झुकता इसलिए है ताकि वह स्थायित्व अपना बना सके। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको बता दें कि यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है क्या, जी का मान,
और यदि पूछा जाए सबसे न्यूनतम कहां होता है जी का मान, तो विषुवत रेखा पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विषुवत रेखा पे जी का मान न्यूनतम होता है। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है। तो आपको बताते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस गैस, आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है पुलिस द्वारा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। 37 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है। तो वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस, जिसे नोबेल गैस कहा जाता है, वह कौन सा पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन। यह वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। आपके लिए प्रश्न यह भी आता है वह कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें रेडॉन जो है अक्रिय गैस है, वह जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बी दिया हुआ है, सी ए बी ग्रुप और डी दिया हुआ ओ। तो आपको बता दें कि एंटीबॉडी जो है ए बी ग्रुप समूह में नहीं पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। आपके लिए प्रश्न ये भी आता है वह किस रुधिर वर्ग में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ में, एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। जो हमारा कैमरा है, कैमरा में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरा में किया जाता है। प्रश्न ए भी साधारणतः पूछा जाता है कि मानव का आंख साधारणतः किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो आप बता दें मानव का जो आंख होता है वह उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करता है। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान जो होता है उसमें जो दाता वो आंख के किस भाग को दान करता है, तो वह हो जाएगा कॉर्निया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है वह कौन सा गैस प्रयुक्त होती है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे हैं वह नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। इसे भी याद रखिएगा, पौधे जो नाइट्रोजन है को नाइट्रेट्स के रूप में उपयोग में लाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। 44 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो रहता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वह किस नियंत्रण में किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समान नेत्र है वह रेटिना पर जो बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको बता दें मानव नेत्र पे जो रेटिना पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक एवं उल्टा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। 46 नंबर प्रश्न है,
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो आपको बता दें रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 से किसका निर्धारण होता है? होता है जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए C14 रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग है वह किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए लाल एवं श्वेत रुधिरकाणु की संख्या पर, बी दिया हुआ लाल रुधिराणुओं की आकृति पर, सी दिया हुआ हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, और डी दिया व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। तो आपको बता दें किसी व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग होता है वह निर्भर करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। 49 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपको बता दें मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, या तो प्यूटरी ग्लैंड वही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि या तो पीयूष ग्रंथि। 50 नंबर और सेट का अंतिम प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी गैस नोबल गैस है जो नहीं होता है? इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करवाए थे कि वायु में जो है कौन सी अक्रिय गैस या नोबल गैस मौजूद नहीं होता है, तो वह कौन सा गैस होता है? रेडॉन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। जानते हैं कि नोबल गैस की संख्या कितनी है? 6 है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है कि नोबल गैस कितने पाई जाती है? 6 पाई जाती है। तो सेट का यह अंतिम प्रश्न था। वो अगला सेट में हम मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।